क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 एक का तीसरा चौथा पांचवा छठा 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें और चारों क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन में लिखते हैं समीकरण 1 से। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान निकालेंगे तो होगा 3 माइनस वाई है तो प्लस वाई और 3 आ जाएगा बट्टे में समीकरण 3। अब इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। जहाँ पर x है वहाँ पर रखना है 3 प्लस वाई बट्टे 3। 9 को घेर के 3 प्लस वाई बट्टे 3 माइनस 3y बराबर 9। अब इसको काट सकते हैं 3 तिहाई 9 और 3 को गुना करेंगे 9 प्लस 3y यहाँ माइनस 3y बराबर 9। 3 कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, बराबर में सेम है, तो इधर 0 और इधर भी 0 बचा। तो इस समीकरण का कितना हल होगा यहाँ पर लिख देंगे। तो दोनों तरफ 0 आए तो लिखेंगे अनेक हल है। अनेक हल है इज द राइट आंसर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको हम डायरेक्ट पॉइंट हटाकर उतारते हैं, लिखते हैं हल। पॉइंट हटाएंगे तो होगा 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 1 और दूसरा 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2। ऐसे बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 13 और यहाँ x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस 3y बट्टे 2 समीकरण 3। अब इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। जहाँ पर x है वहाँ पर रखना है 13 माइनस 3y बट्टे 2। 4 इंटू 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 5y सेम लिखना है बराबर 23। अब इसको कटाएंगे तो 2 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस y। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस 23 माइनस 26 प्लस 26 है तो माइनस 26 फिर माइनस y बराबर 26 में से 23 घटाएंगे माइनस 3 माइनस माइनस कटाएंगे इसलिए y बराबर 3। अब इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 को उतार लेना है। x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2 समीकरण 3 है। बराबर के सामने बराबर 13 माइनस 3 और y का मान गुना करना है। 3y को हटा देना है बट्टे 2। 13 माइनस 3 दूना 6 बट्टे 2 और 13 में से 6 घटाएंगे। यहाँ पर 3 तिहाई 9 होगा। 13 में से 9 घटाएंगे 4 बट्टे 2, इसको कटाएंगे 2। तो x का मान 2 और y का 3 लिखेंगे। अतः x बराबर 2 y बराबर 3 इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन रूट वाला है। ये बनाने में स्टूडेंट को दिक्कत होता है थोड़ा, तो चलिए बताते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन को पहले उतार लेना है हल। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 समीकरण 1।
उसके बाद √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। तो x बराबर 0 खत्म हो जाएगा, माइनस √3y और बट्टे √2, समीकरण 3। अब इस मान को रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो x की जगह पर रखना है माइनस √3y बट्टे √2 माइनस √8y बराबर 0। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो होगा -3 और y भी होगा और बट्टे में √2 माइनस √8y, इसके नीचे 1 मानते बराबर 0। अब यहाँ पर बट्टा पर का घटाव बनाना है, √2 एलसीएम √2 कट जाएगा तो -3y। अब इसको गुना करेंगे तो 8 दूना 16, रूट में 16 होगा तो 16 का वर्गमूल 4y बराबर 0। अब √2 भाग में तो गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 में गुना होगा और इसको जोड़ेंगे तो -7y। अब यहाँ -7 फिर बट्टे में आएगा और 7 से 0 में भाग करेंगे तो इसलिए y बराबर भी 0 होगा। अब इस मान को रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर आपको अच्छे से बनाना है, यहाँ हम घिसटा के बना रहे हैं तो आपको साफ साफ बनाना है। समीकरण 3 है x बराबर माइनस √3y बट्टे √2, तो y की जगह पर रखना है तो -√3 गुने y की जगह पर 0 बट्टे √2। तो पहले गुना करेंगे तो होगा 0 बट्टे √2 और फिर इसको भाग करेंगे तो 0 ही होगा। लिखेंगे अतः x बराबर 0 y बराबर 0 इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बट्टे में है तो पहले इसका बट्टा पर का घटाव और जोड़ बनाना है। तो पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्वेश्चन है 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2। इसका बट्टा पर का घटाव बना के 1 2 मानते हैं तो आसानी होगा बनाने में। इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 6, 2 से 3 3 तिहाई 9x माइनस 3 से 2 2 5 10y बराबर -2। तो 6 गुना हो जाएगा 2 में तो -12 और 9x माइनस 10y, समीकरण 1। अब इसी तरह समीकरण 2 भी निकालते हैं। तथा x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। तो इसका भी एलसीएम 6 होगा। 3 से 2x 2 से 3y बराबर 13 बट्टे 6। यहाँ 6 को काट सकते हैं, बट्टे में सेम है तो इसलिए 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब 1 2 से लेकर बनाना है। समीकरण 1 से 1 है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो x का मान निकालेंगे तो -12 प्लस 10y बट्टे 9। ये तो सिंपल है, समीकरण 1 से 3 बनाना। अब इस मान को 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 को उतार लेना है। समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 उसी तरह रहेगा, x की जगह पर -12 प्लस 10y बट्टे 9 फिर प्लस 3y बराबर 13। अब 9 2 कटने वाला नहीं है तो गुना कर लेंगे। 12 दूना 24, 10 दूना 20y पूरे के बट्टे में 9 फिर प्लस 3y, इसके नीचे 1 मानते हैं बराबर 13। फिर इसका बनाना है बट्टा पर का जोड़। 9 एलसीएम 9 9 कटेगा, -24 प्लस 20y फिर 9 तिहाई 27y पूरे पे बट्टा बराबर 13।
अब 13 7 में गुना होगा तो 13 सत्ते 91 और 24 माइनस में है तो प्लस 24 और दोनों को जोड़ेंगे तो 47y 20 और 27 फिर लिखेंगे 47y बराबर इसको जोड़ना है 4 1 5 9 2 11 13 नमा 117 और इसमें जोड़ेंगे 24 तो 7 4 11 2 1 3 1 4 1 141। अब इसको कटाएंगे तो 3 मरतबा में कट जाएगा। अब इस मान को 3 में रखेंगे x का भी आंसर आ जाए। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 है -12 प्लस 10y बट्टे 9 x बराबर में है। अब रखना है y की जगह पर 3 तो यहाँ बराबर देना है -12 प्लस यहाँ पर 3 रखेंगे तो 10 तिहाई 30 बट्टे 9 और 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बट्टे 9 इसको कटाएंगे 2। अब इसका आंसर लिख देंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3 इज द राइट आंसर।